अकाउंटेंसी क्लास 12। तुम लोग का क्लास 12 का अकाउंट्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में तुम लोग का कोर्स में 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 6 चैप्टर्स। उसमें से ये पहला चैप्टर है जो बेसिक है, मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, माने बेसिक्स। सबसे पहले ये जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखो, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 आदमी तो होगा ही। तो 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो हम लोग उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो पहले आते हैं डेफिनेशन में। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 में बना था, उसके सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया गया है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। यानी कुछ पर्सनस मिलके ये कारोबार करेंगे, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका माने क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं या तो वो सभी काम करेंगे या और एनी ऑफ देम, या उसमें से कोई एक सबके बिहाफ में काम करेगा। कभी कभी देखोगे ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स पैसा लगा देते हैं, कैपिटल जो है बिजनेस में, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ लाभ का हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा होता है उसमें कि कोई भी एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ में वो काम करता है। अब आते हैं फीचर्स। जैसे नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 आदमी तो होगा ही। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बनता है। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट कमाना। 4th, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी मतलब या तो सभी पार्टनर्स काम करेंगे या उसमें से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में काम करेगा। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब आपस में मिल के राय बात करते हैं। जिस बात में सबकी सहमति बन जाती है उसको लिखा जाता है, सब पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं। इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड होने से क्या होता है कि आगे जाके पार्टनर्स के बीच में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सब तो रूल्स लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सबकी सहमति से बनी थी, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे तो झगड़ा नहीं होता है। तो डीड क्या होता है? इट इज़ ए रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय द पार्टनर्स। अच्छा, इसमें एक बात और ख्याल रखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन, मैंने लिखित, तो तुम्हारा ये डीड ओरल भी हो सकता है। यानी सपोज कि कुछ पार्टनर्स मिलके, माने सब पार्टनर्स मिलके अपना मुंह से बात कर लिए कि ठीक है ऐसे ऐसे करेंगे, आगे जाके ऐसे लाभ हानि बांटेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई एक पार्टनर मतलब आगे जाके बोल सकता है कि हम तो ऐसा नहीं बोले थे, ठीक है, इसलिए झगड़ा बढ़ने की संभावना रहती है। तो बेटर क्या आता है, वो रिटर्न अच्छा रहता है। अच्छा, एक बात और ख्याल रखोगे कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुम नहीं भी कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड करने से अच्छा होता है। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या मेंशन किया रहता है तो बहुत सारा पॉइंट्स इसमें, कम से कम 25-30 पॉइंट होंगे, लेकिन ये सब पॉइंट्स याद कर लोगे। उसमें क्या मैंने पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म है उसका नाम और एड्रेस। जो नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स काम करते हैं उसका नाम और एड्रेस। नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि कैसे बांटेंगे। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर्स। देखो, कैपिटल क्या होता है कि जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको बिजनेस इंटरेस्ट देता है, तो कितना % इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आएगा, वो मेंशन किया रहता है। ड्राइंग क्या होता है कि पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं अपने फैमिली खर्च के लिए, तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट देंगे बिजनेस को वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर कुछ लोन भी देते हैं, कर्ज देते हैं, तो बिजनेस उनको कितना % लोन देगा वो भी इसमें मेंशन किया रहता है, या पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सब इसमें मेंशन किया रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर मान लो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डीड नहीं बना हो, हम पहले ही बोल दिए थे कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, नहीं भी बना सकते हो, तो अगर नहीं बना हो तो क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे ये सब तुमको जानना पड़ेगा। पहला रूल्स क्या है कि प्रॉफिट और लॉसेज शुड बी शेयर्ड इक्वली, जो भी लाभ हानि होगा वो सब इक्वल बटेगा, हर पार्टनर में बराबर बराबर बटेगा।
दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन इज टू बी पेड। कोई भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर डिड में मेंशन है, अगर डिड पार्टनरशिप डिड अगर है तो जो है वो सब मिलेगा। अगर डिड बना ही नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लाभ हानि वो लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। और इंटरेस्ट लोन जो है वो तुमको दिया जाता है 6% पर एनम, यानी कोई अगर पार्टनर लोन दिया होगा तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डिड नहीं होगा तो। ये पढ़ लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स। मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग करेंगे तो इस केस में जो भी लेन देन होगा, मतलब पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में जो भी लेन देन होगा वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, तो उसको मेंशन किया जाता है, उसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तुमको इस चैप्टर में यही अकाउंट बनाना पड़ता है, जो तुम लोग सम्स करोगे वो सम्स यही अकाउंट बनाने के लिए आता है। तो नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा मैं समझा दूँ इसके बारे में। देखो, तुम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट किए थे, तुम लोग को याद होगा फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 चीज़ करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पीएल से क्या आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो भी हमको पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से आता था, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, हम लोग इस पैसा को इसमें ट्रांसफ़र कर देते थे, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, पीएल अकाउंट में। और जो नेट प्रॉफिट आता था उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल में, मैंने बैलेंस शीट में कैपिटल में उसको ऐड कर देते थे। अब सपोज कि जो बिजनेस कर रहा था वो मान लो एक ही आदमी था, तो जो भी ये प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बटेगा। तो इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद में बनता है, मतलब पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में बनता है, क्योंकि हमको इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, बांटना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो यही अकाउंट तुमको अभी आएगा। देखो ये वही अकाउंट है। तो क्या लिखा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी के बाद बनता है। क्यों बनता है, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट है, इसका यही फॉर्मेट है, तुमको हर सम्स ऐसी बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, यहाँ पर 2 साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है इनकम, डेबिट में आता है खर्चा, एक्सपेंस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तुम लोग पढ़े हो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तुमको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, खाली यहाँ बैठा देना है। क्रेडिट साइड में लाभ है हम लोग के लिए, यहाँ पुट कर देंगे। दूसरा आता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। मैं ऐसे मान लिया था सपोज कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, तुम्हारे ए का पैसा यहाँ पे लिखेंगे, बी का पैसा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। क्योंकि जो पार्टनर ड्राइंग लिया है, मैंने पैसा निकाला है बिजनेस से फैमिली खर्चा के लिए, वो बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे बाहर दिखा दें, बस यहाँ पे 2 चीज़ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। डेबिट साइड में क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस देता है इंटरेस्ट। मान लो ए का पैसा यहाँ, बी का पैसा है यहाँ पे दिखा दिए। टू पार्टनर सैलरी, सैलरी मिलेगा पार्टनर को, खर्चा है, तो ए का पैसा यहाँ, बी का पैसा यहाँ पे दिखा दिए। कमीशन ये सब दिखा दिए। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं बचत के तौर पे फ्यूचर के लिए, तो उसको लिखेंगे टू रिजर्व। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। बस ये सब पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद इस सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, वही पैसा यहाँ पे लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर ये पैसा मतलब यहाँ पर कम आता तो लॉस हो जाता, फिर यहाँ पे इसी प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड कर देंगे, जो पार्टनर्स होगा, मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसमें ए और बी में बांट दिया जाता है। बस यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सम बनाकर समझाएंगे।